यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी सूरह, जो कि अमीर करती है इंसान को, और ये मैं हमेशा से पढ़ती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आगे भी पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे व्लॉग में बताती हूँ वैसे ही नज़र लग जाती है। गाइस यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ, इतना सुकून मिलता है मुझे गाड़ी में लेटने के बाद, इतना मज़ा आता है। घर पे भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे गाड़ी में लेट कर आता है। ये देख सकते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हमें सबको आबाद रखे। आज है जुम्मे का दिन, मुबारक जुम्मे का दिन, मीन्स कि हमारा दूसरा अशरा पूरा हो चुका है। जुम्मे का दिन है, जो कि आप लोगों को मालूम है बहुत ही अच्छा मुबारक दिन होता है जुम्मे का। तो आज के दिन मैं बांट रही हूँ अफ्तारी। मैंने बनवाई है बाज़ार से बिरयानी। अभी जो मैं आके बैठी हूँ ना, फ्रूट वगैरह लेकर आकर बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और बस यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर आई हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं फ्रूट चाट। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बन रही है फ्रूट चाट और हमने बिरयानी बनाई है ऑर्डर पे। हनी, आप क्या कर रहे हो? आप दादी को देख रहे हो? दादी को देख रहा। काम करो आप भी तो करो। क्यों? नाइफ नहीं है आपके पास? यहाँ पे हाँ, दादी और मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो शौहर हैं वो बना रहे हैं फ्रूट चाट, और यहाँ पर मेरी मम्मा जो हैं जिनकी लगी हुई है हाथ में पट्टियाँ शट्टियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो यहाँ पे कर रही हैं दूध गर्म, क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा 21 तारीख है, मौला अली की पैदाइश का दिन है ना अम्मा, मौला अली की पैदाइश का दिन है। तो यहाँ पर हम मीठे में बना रहे हैं खीर। दूध गर्म हो जाता है तो निकाल के ये भी डालेंगे। हम थोड़ी सी खीर बना रहे हैं बांटने के लिए, बिरयानी है। तो आज हमने सोचा क्यों ना बाहर गली में हम अफ्तारी बांटते हैं। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंतज़ार करें, दूध बॉयल हो जाता है तो मम्मा के साथ खीर बनवाते हैं। और मुशी कैसा लग रहा है फ्रूट चाट बनाना? खाला वाला ब्लॉग बहुत छोटा बनाया। खाला वाला ब्लॉग क्यों? छोटा बनाया बहुत छोटा सा। तो मैं काम में भी तो लगी हुई थी ना, पुलाव बनाने में। हाँ नहीं, जैसे मुशी वगैरह आए थे लेती हाँ। सब पे हाथ रखेंगे, खाला सब तो मैं कमरे में नहीं थी ना, कर रहे थे, गैदरिंग हो रही थी। तो अम्मा मैं कमरे में नहीं थी। 1-2 सीनी लिए वो खाला। हाँ तो मैं कमरे में नहीं थी, मैं पुलाव बनाने में लगी हुई थी। मेरा ब्लॉग इरसा भी पता नहीं काम में लगी हुई थी, वो यही बोल रही थी। तो भाई ब्लॉग बंद हो गया था ना, खाला आ गई थी दुनिया, हमने दिखा तो दिया था ना अपनी ऑडियंस को, हमारी खाला हमारे घर आई है। तो यहाँ पे अम्मी खड़ी हुई खीर बना रही है। देखते हैं कि आज कैसा जाता है हमारा आज का जुम्मा। तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, मैं गई थी अपनी अभी हस्बैंड के साथ अफ्तारी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरा तो मुंह बर्न होने लग गया था। वैसे ही मुझे स्किन ना एलर्जी हो गई, पता नहीं क्या, बल्कि मैं तो कुछ यूज़ भी नहीं करती, सिर्फ अपनी स्किन केयर यूज़ करती हूँ बस। तो मेरे यहाँ सारे पैचेस आ चुके हैं, रेड। और फिर मैं कल गई स्किन के डॉक्टर के यहाँ, तो अपनी स्किन की दवाई लेकर आई हूँ। अरबिश की भी स्किन की दवाई लेकर आई हूँ। अरबिश के हाथों में जो आपको पता है फंगस हो जाता है, उसकी दवाई लेकर आई हूँ। और क्या कहते हैं, बस तो फ्रूट लेके के आने के बाद यहाँ पर फ्रूट चाट बनाई जा रही है, खीर की तैयारी हो रही है, और बिरयानी हमने बनवाई है। बाहर से ज़्यादा नहीं बनवाई, मैं थोड़ी बिरयानी बनवाई है क्योंकि हम बाहर ही बांटनी थी बस। और बस फिर आपको दिखाते हैं अपनी सारी तैयारियाँ। हे गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं बिरयानी का जो ऑर्डर दिया था वो बिरयानी लेने के लिए, क्योंकि आज बिरयानी जो बांटनी थी। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि मामा और मेरी जो अम्मी है वो घर में थी। तो हमने कहा हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और रुशी, और यहाँ पर मैं पीछे बैठी हुई हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा है बाहर, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं भी चलती हूँ, गाड़ी में तो जा रहे हैं, अपना मज़ा भी कर लेते हैं। इतना सुकून मिलता है मुझे गाड़ी में लेटने के बाद, इतना मज़ा आता है। घर पे भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे गाड़ी में लेट कर आता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने ब्लैक शीशे लगा, ब्लैक कवर से इसको कवर किया हुआ है गाड़ी को पूरी। यहाँ से भी मैंने कवर किया हुआ है, और यहाँ से भी कवर किया हुआ है ब्लैक से, और इधर से भी कवर। हाँ, और यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है भाई झूले में लेटी हूँ। तो मैं बहुत मज़ा कर रही हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यहाँ पर हम लोग बिरयानी लेकर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ना तय वाली मसाले वाली जो बिरयानी होती है बाज़ार की, वो बिरयानी है। यहाँ पर हमने बनवाई थी, और बस अब टाइम हुआ जाता है। यहाँ से हमने थोड़े बहुत समोसे वगैरह रोल वगैरह भी ले लिए थे, और बस अब टाइम हो चुका है। तो फटाफट से हम लोग सामान को रेडी करते हैं और बांटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है असर की नमाज़ के बाद तो ऐसे टाइम गुजरता है कि जैसे पता ही नहीं लगता।
तो यहाँ पे मेरे साथ हेल्पर थी मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ कि मुझे बहुत सहूलत हो गई थी, आराम से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। बट फटाफट मामा बना के दे रही थी और मैं अरबिश को बता रही थी कि यहाँ देकर आएँ और यहाँ देकर आएँ। फिर भी जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं रह गई, कुछ ना कुछ रह ही जाता है आप लोगों को जैसे कि मालूम ही है। और बिरयानी की खुशबू से तो भाई इतना ज़्यादा मुझे रोज़ा लगने लग गया था, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस कि बिरयानी की खुशबू आपको पता है ऐसी होती है कि रहा नहीं जाता। बस मैं वेट कर रही थी रोज़ा खुलने की। 1 hour later. यहाँ पर हम लोग रोज़ा खोल चुके थे और अब अदा कर रहे हैं हम नमाज मगरिब, जो कि रोज़े के बाद बहुत हिम्मत टूट जाती है, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए भाई। जैसे खाया वैसे हमें नमाज़ भी पढ़नी है। तो बस फटाफट से यहाँ से मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी सूरह वाक़िया, जो कि अमीर करती है इंसान को, और ये मैं हमेशा से पढ़ती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आगे भी पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे व्लॉग में बताती है वैसे ही नज़र लग जाती है और मेरी चीज़ें छूट जाती है। तो बहुत छोटी सी सूरत है, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट है ना वो 100% है। ये आपको अमीर बनाती है। सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ के बाद आपको अमीर करती है। अगर आप लोग चाहते हैं अमीर होना तो आप भी सूरह वाक़िया का वेट किया करें। A few moments later. रोज़ा खोलने के बाद तो भाई ऐसी हालत हो जाती है कि अब मरे और जब मरे, बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, इतनी ज़्यादा शिवरिंग कर रही होती है कि बस समझ नहीं आता कि क्या करें। और 1 घंटा सोना हमें मस्त होता है, ऐसे सोते हैं जैसे कि हम बेहोश हो गए। तो मैं आपको बताई थी सूरह वाक़िया का। भाई सूरह वाक़िया पढ़ने का आप लोग मामूल बना लें, अपनी आंखों से आप मौज से होते हुए देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं। सूरह वाक़िया आपको फ़ाक़ों से बचाती है, ग़ुरबत से बचाती है, आपको अमीर बनाती है। तो मेरे कहने पर आप लोग सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ के बाद ज़रूर पढ़ा करें और मौजज़ात देखें। समझ रहे हो आप? यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए फ़िल्म देख रहे थे, नागिन फ़िल्म, और हम यहाँ पर मेरे हस्बैंड खा रहे थे खाना। और ये मेरा आज का बहुत छोटा सा व्लॉग है सूरह वाक़िया पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मत कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे दोबारा किसी व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।